बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने न्यूमेरिकल लगाया है। न्यूमेरिकल की संख्या हम इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिना न्यूमेरिकल लगाए, ढंग से समझे चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। वैसे भी हमारे वीडियो में हर चैप्टर में हम डेरिवेशन को सरल करके समझने का बहुत जोर देते हैं और न्यूमेरिकल तो हम बहुतायत लगवाते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल जो है, इसमें आज भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब इसमें न्यूमेरिकल अगला जो है वो हो गया तो 13, एक ये 14, न्यूमेरिकल नंबर 14। 14 में क्या कहता है? कांच की प्लेट में चलती हुई प्रकाश किरण जल पर आपतित होती है। किस आपतन कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः परावर्तित होती है? कांच से प्रकाश किरण चल रही है, जल पर आपतित होती है। कह रहे हैं कि किस आपतन कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः परावर्तित होगी। ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश किरण कांच से और जल में अब जाएगी तो पूर्णतः परावर्तित होने के लिए क्या होगा? हम क्रांतिक कोण निकालें कांच से, क्योंकि कांच से जा रही है तो यह जल में न जाके सीमा पृष्ठ से निकले तो वो क्रांतिक कोण हमारा आपतन कोण हो जाएगा कांच में। अब थोड़ा सा इसमें चित्र हम बना दें तब समझ में आसानी से आ जाएगा। ये AB पृष्ठ है, इधर जल है और यहां कांच है। ठीक। अब कांच से मान लो ये आ रही है प्रकाश किरण, यहां विलंब खींच दो और पूर्णतः परावर्तित होने के लिए क्या इस मार्ग पर जाए तो ये हमारा कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण C हो जाएगा। ठीक। तो यहां देखो, जब C हम पा जाएंगे इसका मतलब क्या है? कह देंगे इतने से बड़े कोण थोड़ा सा बड़ा हो जाए, या इतने पर ही मान लिया जाता है एक तरीके से। तो अब क्या है? कांच से जाएगी जल में तो कांच के सापेक्ष हम अपवर्तनांक पहले पता करें। 2 अपवर्तनांक यहां दिया गया है कांच के लिए। कांच के लिए Ng बराबर, भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यहां जी हम लिख रहे हैं यहां समझने के लिए। कितना है? 1.667, 1.667। और जल के लिए, जल के लिए NW बराबर, यहां भी केवल W लिखेंगे, कुछ न लिखते लेकिन दोनों जगह हम N लिखेंगे तो वो भ्रम हो जाएगा कौन से N। ये हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का, हवा वाला न लिखो या लिख ही दो। तो इसका मान क्या है? 1.33। ठीक। और क्या बताना है? आपतन कोण कांच में ये क्रांतिक कोण कहो। क्रांतिक कोण कांच में। ठीक। ये हमको बताना है। मान लो ये कोण है तो इसके लिए अपवर्तन कोण हो जाएगा 90 अंश। तो सबसे पहले तो हम ये करें, कांच और जल से संबंधित अपवर्तनांक निकालें। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच से आ रही है और जल में जा रही है
जिसमें प्रकाश किरण जाती है, अपवर्तित होती है, उसी का अपवर्तनांक निकलता है। और यहाँ जो पहला माध्यम होता है उसके सापेक्ष, तो कांच से गई जल में तो कहेंगे कांच के सापेक्ष, अरे मतलब कांच को देखते हुए जल का अपवर्तनांक। हवा है, हवा को देखते हुए जल का अपवर्तनांक। जहां अपवर्तन होता है उसी माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है, और दूसरे को देखते हुए तो उसी को सापेक्ष कह दिया जाता है। तो हमको निकालना है क्या, GN/W। ठीक, जब हम कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पा जाएंगे तो क्रांतिक कोण की स्थिति हम वहां लागू कर देंगे। अब देखो दिया क्या है, कांच और जल, इसके अलावा यहां हवा है। ठीक, हवा के लिए बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है तो हवा के सापेक्ष कांच का भी है, हवा के सापेक्ष जल का भी है। तो तीनों नाम आ गए माध्यम के, हवा या निर्वात भी मान सकते हो, और कांच और जल। तो यहां क्या है, हम लोग लिख दें, पहले तीनों का नाम लिख दो, हवा, कांच, जल, सूत्र बनाने के लिए। तो यहां क्या, अब हवा से चालू करो, ANG गुणे कांच से जल में जाओ, GNW गुणे जल से फिर हवा में जाओ, पहला माध्यम चौथा माध्यम फिर हो जाता है। तो WNA बराबर 1, सब डबल है, A डबल, W डबल और G डबल। अब यहां मान रखो ANG, ANG यही है, चाहे ANG लिखो चाहे ANG, 1.667 गुणे GNW, देखो यही निकालना है, तब हम यहां कोई काम कर पाएंगे। तो इसको ऐसे रहने दो, GNW गुणे WNA, ANW दिया है, अब आ रहा WNA, एक ने एक उल्टा मिल ही जाता है। तो 1/, करके लिखो, 1/1.333 बराबर 1। अब हल करो, तो ये नीचे है, भाग ऊपर गुणा करेगा, ये ऊपर है गुणा नीचे भाग करेगा। तो GNW बराबर 1.333/1.667। देखो ये अपवर्तनांक 1 से कम भी है, छोटा है, और प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो सघन से विरल में जा रही है। जब सघन से विरल में जाती है तो अपवर्तनांक का मान 1 से छोटा होता है। चलो एक काम हो गया। अब हम किस में चलें, क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए स्नेल का नियम लगाओ, तो क्या होगा, GNW बराबर क्या हुआ, साइन C/sin 90। भाई पूर्णता ऊर्जा परावर्तित होनी है तो 90 अंश हो जाए। अब C का मान निकलेगा, तो GNW हो गया है 1.333/1.667 बराबर साइन C। अब साइन C, साइन 90 का मान 1 होता है, तो अब साइन C केवल बचा। यही कोण हमारा होना है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें अब हम इसको भाग दें और कोई चारा नहीं है। तो देखो क्या है, दोनों में 3 अंक बाद दशमलव है, तो हम दशमलव वैसे हटा देते हैं, 3 और भाग इसको दें 1.667, तो दशमलव हट गया।
ये बना 1333 और ये बना 1667। अब भाग देंगे तो ये छोटा पड़ रहा है इससे, तो क्या करेंगे, जीरो लगा के दशमलव, अब यहां एक जीरो हो गया। अब ये हो गया क्या, 13,330 और ये 1,607। तो ये कितनी बार जा सकता है पहाड़ा, 7 बार ले जाओ। 7 छक 42, 7 के 7, 42 में क्या है 4 जोड़ो 19, 7 छक 42, 42 के 2 4, 7 के 7 4 11। 8 बार ले जाओ, 8 छक 48 और 8 के 8, 8 4 12। 8 बार ले जाओ लगभग, देखो चलता है 8 सते 56, 8 छक 48, 5 53, 8 छक 48 और 5 53 और 8 के 8, 5 13। ये देखो 13,336 आ गया और ये है 13,330। इसका मतलब 8 बार न ले जाओ, यहां लिखो 7 बार करो, ठीक। 7 बार करेंगे, 7 सता 49, 7 छक 42, 4 46 और 7 छक 42 और 4 46, 7 के 7 4 11। मामूली बड़ा हो गया था, लेकिन अब बड़ा हो गया तो माना नहीं जाएगा। नीचे आओ लौट के, घटाओ 10 में से 9 गया 1, यहां 2 बचा तो 12 में से 6 गए 6, यहां क्या बचा, यहां भी उधार गया है तो 12 में से 6 गए 6, यहां भी 1 गया है उधार, अब तो 2 में से 1 गए 1, ठीक। और ये कट गया, देखो 1661 आया और 1667 है, तो ये छोटा पड़ा। फिर एक जीरो बढ़ा लो, 16,000 हो गया। तो ये अब जान लो 8 बार चला जाएगा। अरे 7 पर जो है 11,006 इतना हुआ था, ये 16,000 है, तो 1 बार और ले जाओ, कम से कम 1 बार देख लिया जाए। 8 सते 56 और 8 छक 48, 5 53 और 8 छक 48, 5 53, 8 के 8 5 13, ये 3 इसके नीचे 13। घटाओ 10 में 6 गए 4, यहाँ खत्म हो गया। ले जाओ 10 में 3 गए 7, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ 6 में से 3 गए 3 और ये कट गया 3,200। इसका मतलब ये 9 बार जाएगा, 1 बार और बढ़ाओ भाई, ठीक। 0.79, तो 0.79 बराबर साइन सी। अब यहां कुछ मान दिया है इसका 0.79, ऐसे करते जाओगे, क्योंकि 0.79 बराबर साइन कितना है 53.1, ये मान दिया है 0.1 अंश, ये हुआ। तो अब जो है क्या हुआ भाई, इतना आया, इतने का मान साइन सी, इतने का मान क्या हुआ 53.1 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोण सी बराबर, ठीक 53 अंश इतना, ये इसका हो गया मान, ठीक। अब बताओ, फिर से सवाल देखो, कोई कठिन नहीं सवाल है। ये कांच से जल में प्रकाश किरण जा रही है, ये कह रहे हैं कि कांच में आपतन कोण बनेगा, तो वो कोण बताओ क्रांतिक कोण
जिस पर कोण आंतरिक परावर्तन होना हो तो वो 90 अंश पर उसको मान लिया जाता है, अर्थात यहां अपवर्तन कोण 90 अंश हो। ठीक, तो ये कोण नहीं मालूम है, ये कोण मालूम है। अब दोनों कोणों का स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक दोनों के बारे में जो होता है वही सूत्र में फिट होता है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाला गया। देखो ये हवा के सापेक्ष कांच का दिया है, हवा के सापेक्ष जल का भी दिया है। तो GNW कांच से प्रकाश किरण जल में आएगी, सघन से विरल में आती है क्रांतिक कोण के लिए। क्रांतिक कोण के लिए तो तय है कि सघन से विरल में आए। तो 3 माध्यमों का जो सूत्र हमने बताया है, तुरंत सूत्र देखो बन गया, याद करने कोई समस्या नहीं। यहां हल करते करते तो क्या आ गया, GNW बराबर इतना। अब इसका मान हम लोग वहां निकाले तो कितना आया, 0.79 और ले जाओ एकाध बार 99 आएगा। तो ये मिला बराबर साइन C बटे साइन 90। तो साइन 90 का मान 1 होता है, बचा साइन C, तो इसका मान ये आया। ठीक, अब इसको क्या साइन 53 अंश हो गया। ठीक, अब इसका मतलब क्या कि C बराबर 53 अंश, C की जगह पर है ये, तो C बराबर हो गया 53.1 अंश। अर्थात इस क्रांतिक कोण पर प्रकाश किरण कांच से आपतित होगी जल पर और वो पूर्ण परावर्तित होगी। हालांकि कोण इससे कुछ ये कहा जाए कि इससे बड़ा कोण तब सही बात है, क्योंकि इस कोण पर तो प्रकाश किरण दोनों माध्यमों की सीमा पृष्ठ से जाएगी। तो अगर ये कहा जाए कि इतने से क्रांतिक कोण बड़ा हो, कुछ बड़ा हो बस, ठीक, लेकिन वो इतने पर ही मान लिया जाता है, इसी में उत्तर भी दे दिया जाता है। तो चलो ठीक है, 90 अंश कोण मान के ही लगाओ। बच्चों अगला न्यूमेरिकल इसमें वो है न्यूमेरिकल नंबर कितना बनेगा, ये हो गया 14, ये हो गया 15। 15 में भी देखो क्या कह रहा है, यदि प्रकाश की किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है और यह 15 अंश विचलित होती है, तो कांच हवा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण बताओ। देखो चित्र में हम प्रकाश किरण आ कहां से रही है, हवा से कांच में, हवा टू कांच, एक बात ये क्लियर हो गई। फिर क्या कहता है, कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है, आई बराबर 45 अंश, ये हवा में है, हवा से कांच पर आ रही है ना, ये हमने तीर बना दिया, तो ये हवा से कांच में और आपतन कोण 45 अंश, तो ये 45 अंश कोण जो है वो ये हवा में है। अभी दूसरा चित्र बना देंगे, तो ये 15 अंश विचलित होती है, 15 अंश विचलित होती है। ठीक, अब चित्र यहां बना दें हम। इधर है हवा, इधर है कांच। ठीक, अब प्रकाश किरण कितने पर आई, कोण पर 45 अंश पर आपतित हो रही है। यहां अविलंब खींच दो, पंद्रह अंश विचलित होती है, और जान लो जा कहां से रही है, कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है। भाई हवा से कांच में जाएगी, यहां 45 अंश है और 15 अंश ये कांच में विचलित हो रही, टेढ़ी हो रही, तिरछी हो रही है। किधर तिरछी होगी,
हवा से कांच में जा रही है, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो यहां जो है ये पोजीशन बनेगी और ये इसकी पूर्व दिशा है। ये 15 अंश, यहां 15 अंश। तो ये बताओ अगर सीधे जाती तो 45 अंश कोण यहां भी पूरा बनता। 15 अंश ये अभिलंब की ओर आ गई, यहां 30 अंश कोण तो बना। इसका मतलब ये R बराबर 30 अंश, R बराबर 30 अंश। 15 घट गया, 45 था, 30 बचा। इस तरीके से हमें दोनों कोण मिल गए। ठीक, अब क्या, कांच हवा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण, कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण हमको बताना है। ठीक, क्वेश्चन मार्क कर दो। अब देखो क्या स्थिति बनी, हवा से कांच में जा रही है, आपतन कोण 45 अंश था और जब कांच में गई तो 15 अंश विचलित हुई। तो पहले हम लोगों ने यह तय किया कि अभिलंब से दूर हटेगी विचलन में कि अभिलंब की ओर आएगी। क्योंकि ये माध्यम कांच सघन है इसलिए अभिलंब की ओर आएगी। अगर सीधे जाती है, ये सम्मुख कोण 45 होते हैं, 15 अंदर मुड़ गई तो 15 अंश कोण कम हो गया, तो कितना बचा, 30। इस तरीके से हवा में आपतन कोण 45 अंश और कांच में अपवर्तन कोण 30 अंश। क्लियर हो गया। अब हम हवा कांच के बारे में अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ठीक, तो चूंकि क्रांतिक कोण के लिए कांच से हवा में जाएगी, कांच में वो क्रांतिक कोण आपतन कोण होगा, तो उल्टा करके बात करें, अपवर्तनांक निकल आवे और उसी पर लगा ले, और चाहे सीधा ही लगा लो, उलट दो पहले। चलो ANG कांच, ANG बराबर साइन 45 बटे साइन 30 अंश। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, 1/2। तो क्या हो गया, 2/√2, 2/√2 ANG। तो GNA हो गया √2/2। अरे भाई देखो, अपवर्तनांक हमने हवा के सापेक्ष कांच का मालूम किया, लेकिन अब एक क्रांतिक कोण कांच में पूछ रहे पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए, तो ANG जब हम निकाल लेंगे तो GNA नहीं करना पड़ेगा, कांच से हवा में प्रकाश किरण जा रही है। अब क्रांतिक कोण निकालना है तो क्या लिखेंगे, GNA बराबर साइन C बटे साइन 90। अपवर्तन कोण 90 रहेगा, ये हवा में रहेगा। तो क्या मान इसका, √2/2 बराबर साइन C, साइन 90 का मान 1। अब इसी में बैठाओ तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर का परमेकरण, देखो रूप बदलेगा, √2 गुणे √2 बटे 2√2 बराबर साइन C। अब यहां क्या हुआ, ये बन गया 2/2√2 बराबर साइन C। 2 कट गया, 1/√2 बराबर साइन C। अब साइन में 1/√2 का मान क्या होता है, 45 अंश, इसलिए C बराबर 45 अंश, अर्थात 45 अंश कांच में आपतन कोण होगा, वही क्रांतिक कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से, अब तो इस पर जगह है नहीं, इसको उतार लो।